हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी एक द्विबीजपत्री पौधा यानी कि डाइकोटाइलेडोनस प्लांट को। और ये हम क्यों देखेंगे, क्योंकि ये पढ़ना है क्लास 9 में। प्लांट किंगडम, एंजियोस्पर्म डिवीज़न। और एंजियोस्पर्म डिवीज़न को डिवाइड किया गया और भी दो ग्रुप में, जिन्हें हम मोनोकोटाइलेडन यानी कि एक बीजपत्री, डाइकोटाइलेडन यानी कि द्विबीजपत्री पौधों में बांटते हैं और जानते हैं उनके बारे में। तो ये जो हम फूल देख रहे हैं यहाँ पर, जिस पौधे का ना अगर आप पहचान पाएँ तो ये सीम का पौधा है। और ये उसका फूल यानी कि पुष्प, क्योंकि एंजियोस्पर्म को पुष्पी पौधे यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। ये उसका फल, एक फूल से ही फल का विकास होता है और उसके अंडाशय से यानी जो ओवरी है वो मैच्योर होकर फ्रूट बनाता है। तो ये तो अभी फ्रूट का इनिशियल स्टेज है, ये धीरे धीरे बड़ा होगा और बड़ा होकर ये कैसा दिखने वाला है, और बड़ा होकर ये दिखने वाला है जो छोटा सा फ्रूट था इनिशियल स्टेज में, वो इस प्रकार आपको एक बड़ा सा फ्रूट ये दिखने वाला है। अब नाम इनका क्योंकि डाइकोटाइलेडन है, द्विबीजपत्री है, तो हमारे लिए ना ये फल बहुत ज़रूरी है और इस फल के अंदर पाया जाने वाला जो बीज है वो हमारे समझने के लिए आवश्यक है। पहले हम शुरू करेंगे इसकी जड़ से। वैसे तो ये पौधा सेम का है, लेकिन मैं आपको जड़ जो दिखाऊंगी वो धनिया के पौधे का है। और अगर हम इस पौधे की जड़ों को देखें तो हमें बीच में एक मोटी सी जड़ दिखाई दे रही है और उस मोटी सी जड़ से कई सारी पतली जड़ें, और अगर आप देखेंगे ना तो इनकी मोटाई जो है ना बीच वाले से वो कम हुई है, फिर उनसे जो जड़ें निकली है ना वो और भी पतली होते गई हैं। तो इस तरह का जड़ जिसमें एक मुख्य मोटा जड़ होता है और उससे निकलती हैं ये पतली दूसरी जड़ें निकलती है, इस तरह के रूट को हम कहते हैं टैप रूट, मूसला जड़ कहते हैं। और ये खासियत है डाइकोट प्लांट्स की यानी द्विबीजपत्री पौधों की। और ये जड़, मैं पौधा दिखा दूँ, ये जो पौधा है ये धनिया का पौधा है। और हम इस पौधे की जड़ों के बाद ना इसकी पत्तियों को देखते हैं। और पत्तियों में आपको ध्यान क्या देना है कि जो पत्तियों के पीछे लाइन बनी हुई है ना, जो इनकी वेनेशन है वो कैसी है। ये आप धनिया का देख रहे हैं, उसके बाद मैं आपको ये सेम की पत्तियों का वेनेशन दिखाती हूँ। ये सामने से किस प्रकार है और पीछे से ये सेम की पत्तियों का जो वेनेशन यानी ये जो वेन्स हैं वो कैसी दिख रही हैं। तो अगर हम इन दोनों की तुलना करें और भी किसी पत्ती में, ये हम सूखी पत्ती में भी देखें तो इनके ये जो वेन्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो बीच में जो वेन है ना, ये चार जो हमें दिख रही है वो मोटी मोटी और उनसे जड़ों के जैसी पतली और फिर कई सारी पतली ये वेन्स जो है ना, ये सभी मिलकर एक जालीनुमा संरचना बनाती है। अगर हम धनिया के पत्ते में देखें तो इनमें भी ऐसी जालीनुमा संरचना बन रही है। तो ये द्विबीजपत्री पौधों की खासियत है कि इनके पत्तों में जो वेनेशन होता है ना, यानी वेन्स का अरेंजमेंट वो रेटिकुलेट होता है, जालीनुमा डिज़ाइन होती है इनके वेन्स की। मैं एक और आपको दिखाती हूँ पपीते के पौधे के पत्ते। ये जो पत्ता दिख रहा है ये पपीते का है और इसमें भी अगर आप इसकी वेन्स का अरेंजमेंट देख पाएँ तो ये भी रेटिकुलेट वेनेशन है, जालीनुमा डिज़ाइन है इसकी। पत्तियों के बाद हम इस पौधे के फल और फल के अंदर जो बीज है उसके बारे में जानेंगे। पत्तियों की जालीनुमा संरचना देखने के बाद और जड़ों में मूसला जड़ यानी कि टैप रूट देखने के बाद अब हमें देखना है ये फल के अंदर जो बीज है उसको। और ये जो फल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये सेम का फल है और मैं एक सेम तोड़कर आपको इसके बीज को दिखाऊंगी और क्यों इन पौधों को द्विबीजपत्री कहते हैं ये भी हम लोग जानेंगे। सेम के फल को मैंने तोड़ा और इसे खोलकर दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं कि इसमें ये बीज जो है एक ही लाइन में व्यवस्थित हैं और ये बीज जुड़े हुए हैं इस फल से। और अब इनको जो है ना हम तोड़कर देखेंगे कि क्या ये प्राकृतिक रूप से दो भागों में बंट जाते हैं। तो तोड़ने के लिए इन्हें दबाना है और वैसे तो ये बीज पूरी तरह से टूट गया है। मैं एक दूसरा बीज आपको अच्छे से तोड़कर दिखाती हूँ। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बीज है सेम का, पहली बार में तो ये ख़राब हो गया था टूटकर। ये जो दूसरा बीज मैंने ध्यान से तोड़ा है तो ये बीज जो है ना प्राकृतिक रूप से दो भागों में बट गया है। बीज का छिलका जो है वो भी दो भागों में बटा हुआ दिख रहा है, ये बीज का छिलका हम देख रहे हैं। और ये बीज के दो भाग जिन्हें हम कोटाइलेडन्स बीजपत्र कहते हैं। और क्योंकि इस बीज में दो बीजपत्र है ना, तो हम इन पौधों को कहते हैं द्विबीजपत्री। तो ये जो सेम है इसका बीज क्योंकि दो पत्र में दो भागों में बंट जाता है, ये एक भाग है यहाँ पर एक भाग और ये इसका दूसरा भाग है, तो
तो इसलिए द्विबीजपत्री। और इसका छिलका जो है ये भी बता रहा है कि ये जो बीज है ना वो 2 भागों में बटा हुआ है। मैं आपको एक और द्विबीजपत्री पौधा दिखाती हूँ। और जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ ये है कद्दू का पौधा, लेकिन मैं इसका बीज नहीं दिखा पाऊँगी। अभी ये कद्दू बहुत छोटा है तो इसे तो मैं तोड़ भी नहीं सकती। ये जो पौधा है और इसकी पत्तियाँ अगर हम देखें तो ये जो पत्तियाँ हैं, क्योंकि इनमें जालीनुमा ये संरचना बनी हुई है ना, इनके जो वेन्स बने हुए हैं वो जालीनुमा है, इसलिए ये भी द्विबीजपत्री पौधों में आते हैं। ये पत्तियों को देखकर हम जान सकते हैं, क्योंकि ये जालीनुमा संरचना बनी हुई है, रेटिकुलेट वेनेशन है, तो ये जो पौधा है ये भी द्विबीजपत्री का है। तो हर बार बीजों को देखना ज़रूरी नहीं है। अब ये पौधा सरसों का है, हम पत्तों को देखकर जो है ना उनके बीजों पौधों को पहचान सकते हैं कि पौधा द्विबीजपत्री होने वाला है या एक बीजपत्री। अब जैसे ये पौधा है, ये धनिया का पौधा, ये उसका फ्लावर है, पुष्प है धनिया का। इस पौधे की भी अगर हम पत्तियाँ देखें तो ये तो अभी पत्तियां इसकी बड़े होने पर ना बदल जाती है। अगर आपने धनिया की चटनी खाई है, उसके पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया, तो ये जो पौधे हैं ना ये द्विबीजपत्री हैं। इसके बगल में ये जो मिर्च का पौधा है और यहाँ पे बीटल्स भी बैठा हुआ है 2, वैसे दोनों पत्तों पर यहाँ बीटल्स है। तो ये जो पौधा है ये इसकी पत्तियाँ जो है इसमें भी ये जालीनुमा संरचना है। तो ये जालीनुमा संरचना जो है हमें बताती है कि ये पौधा द्विबीजपत्री का पौधा है। ये साग अगर आप पहचानते होंगे तो ये बथुआ साग का पौधा है, और इसमें भी अगर हम इसके पत्तों की संरचना देखें तो ये जालीनुमा संरचना है, ये भी द्विबीजपत्री पौधा है। ये एक और द्विबीजपत्री पौधा मैं दिखा रही हूँ, और इसके फल से आप पहचान पाएंगे कि ये पौधा किसका है। और यहाँ पर ये फल छुप गया है, ये जो फल है इससे आप पहचान पाएंगे। ये बीन का पौधा है, और बीन का पौधा जो है ये भी द्विबीजपत्री का एक उदाहरण है। एक और पौधा मैं आपको दिखा दूं जिससे ये हमें समझ में आ जाए कि द्विबीजपत्री पौधों में क्या समानता है, इनकी पत्तियों में क्या समानता है, और वो है टमाटर। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये टमाटर का पौधा है, और फल के अंदर बीज, और इसके बीज को भी अगर हम बांटें तो ये प्राकृतिक रूप से ये पहले से ही 2 भागों में बटे होते हैं, और इनकी पत्तियों से हम पहचान पाएंगे। ये जो पत्तियां दिख रही हैं टमाटर की, इनमें भी है जालीनुमा संरचना, रेटिकुलेट वेनेशन है। तो हमने इस वीडियो में कई सारे पौधों को देखकर जाना कि ये जो पौधे हैं, क्योंकि इनकी पत्तियों में जालीनुमा संरचना बनी हुई है, वेन्स की, रेटिकुलेट वेनेशन है, जड़ें इनकी टैप रूट है जो हमने धनिया के जड़ से देखा, और बीच में 2 बीजपत्र हैं, इसलिए इनको डाइकोटाइलेडन यानी कि डाइकॉट प्लांट्स द्विबीजपत्री पौधों के नाम से जानते हैं। लास्ट में एक और डाइकॉट प्लांट, ये इसकी पत्तियाँ और ये इसका फूल। मैं वीडियो एंड करती हूँ।